कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गांव ऐसा जहां इस जल ही जीवन की धारा से उतर चुका है। इस गांव में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मदद के नाम पर सरकारी योजनाओं का सहारा था, लेकिन 2 साल में सिर्फ किताबों पर वो सहारा सिमट कर रह गया। देखो टंकी 2 साल पहले लगी थी, अब तक तो चली नहीं, हर गांव में चल गई। 2 साल से लगभग हमारे यहाँ कार्य भी नहीं हो पाया। फंड भी 4 महीने से नहीं मिला हुआ है, जिस कारण से काम नहीं कर पा रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का गांव नागलही, वो गांव जो 2 साल से अधिकारियों के सुस्त रवैये का बड़ा शिकार बन रहा है। वो गांव जहां के लोग सिस्टम के ऐसे शिकार बने हैं कि पानी के लिए लंबी लड़ाई चल रही है। सूखे नल, परेशान लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सरकारी योजना का ऐलान और उसके अमल होने में कितना फर्क है। गांव परेशान है क्योंकि सरकारी योजना के तहत यहां हर घर में पानी का कनेक्शन दिया जाना था। उम्मीद बंधी थी जब पाइपलाइन बिछी और टंकियां लगाई गई, लेकिन 2 साल से ये टंकियां सूखी पड़ी हैं और पानी की एक बूंद भी नहीं आई। करीब 2 साल से यह टंकी लगी, गवर्नमेंट ने लगाई, सरकार ने लगा भेज दिया या पानी के लिए तो भेज दी। अजी भी अब लोग 4 लोग नहीं तो फिर इसका फायदा क्या है, जब पाट लिया उससे बढ़िया। तो 2 साल हो गए जी ये यहाँ पे वो टंकी की वो हुई थी फिटिंग, उसके बाद एक बार भी पानी नहीं आया ना। वो टंकी बने, वहाँ भी खड्डे खुड्डे खुदे पड़े, सारे सारे हुआ कुछ नहीं है। उसके बाद उधर वहाँ गए जहाँ पे टंकी का काम चालू हो रखा है वहाँ, जब वहाँ अभी तक कोई समरसेबल वगैरह नहीं हुआ, टंकी बन के तैयार नहीं हुई, तो ये बताओ पानी कैसे आएगा? सबके खराब होगा। जब वो टंकी चल जाएगी पानी तो सबके होगा। यहाँ तो पानी आ नहीं रहा, यहाँ तो 2 साल हो लिए, 3 पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। यहाँ तो ये घोटाला हो या कुछ हो, देखो जो अधिकारी काम नहीं करता उसको हटा देना चाहिए, या कोई उसके कोई और अधिकारी उसके समक्ष कोई और बैठा हुआ है, काम हो। गांव में करीब 2500 की आबादी है, लेकिन यहाँ के लोग सरकारी पानी के लिए मोहताज हैं। कुछ लोग अपने घरों में समरसीवर और मोटर लगाकर पानी खींचने के लिए मजबूर हैं, जबकि कई लोग सरकारी नल से गंदा पानी भरने के लिए मजबूर हैं। ये अपना घर में जिस टाइम लाइट आती है, बस अपना जब भी मोटर चलाता है, उससे पहले अपना होता नहीं, अपना भर के अपना रख ले बाल्टी अपना ड्रम, उसमें काम करो जहाँ अपना। बहुत दिक्कत है ही, कहीं बाहर तो लावेंगे लेकर दूसरे के घर तक जाएंगे, नल को तो वैसा भरेंगे पानी जी बाबा जी मिले नहीं भी कर पाते काम को, वो भी बैठ के इंतजार भी करना पड़ा। सारी समस्या यहाँ तो पानी की है ही नहीं जी। पानी बोरिंग करवाओ भी मेरा पीने का नहीं आता। दरअसल यहाँ 2 साल पहले जल मिशन योजना के तहत सरकारी टंकियां लगाने का काम शुरू हुआ था। पाइपलाइन बिछा दी गई, उससे पहले पंचायत ने इस मिशन के लिए जमीन भी दे दी। इसके बाद काम चला और पाइपलाइन बिछी, टंकियां लगी और यहाँ पर एक बिल्डिंग भी तैयार होगी जहाँ पर बोरिंग होनी थी, लेकिन काम बीच में ही छूट गया। गांव की परेशानी लेकर ग्राम प्रधान ने जी हेल्पलाइन में कॉल की। आपका नंबर मिला, हमें न्यूज पे देखा हमने, और उसमें एक आदमी की समस्या सॉल्व हुई, तो हमने ट्राई किया कि भाई हो सकता है कि हमारी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। बस ये हमारी टीम उनकी समस्या लेकर जल निगम कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से पूछा कि आखिर क्यों आज भी ये गांव पानी के लिए तरस रहा है। तो बताया गया कि फंड न होने की वजह से इसे रोका गया है। पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है और उसमें हाउस कनेक्शन का भी काम पूरा हो चुका है। अब उसमें जो लास्ट के टेस्टिंग भी हो रखी पानी की, लेकिन उसमें जो बाकी काम बचे हैं, ऊपर से फंड्स ना आने की वजह से रुके पड़े हुए हैं। हमारी टीम जवाब से संतुष्ट नहीं थी तो उच्च अधिकारी के पास पहुंचे, कड़े सवाल पूछे कि अगर सरकारी योजना चल रही है तो इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा। तब पहले तो सरकारी बाबू ने बहाने बनाए और फिर आखिरकार एक्शन करने को तैयार हुए। योजना के अंदर जो भी स्वीकृत पाइपलाइन थी वो पड़ चुकी है, रोड रेस्टोरेशन भी हो चुका है और एक बार लाइन टेस्ट भी हो चुकी है, और उसमें अभी जो विद्युत का कनेक्शन होना है उसको जो चयनित फर्म है उसके द्वारा पैसा जमा किया जाना है। उसके बाद कनेक्शन होगा, जैसे कनेक्शन होगा वैसे ही पेयजल योजना चालू कर दी जाएगी। और अभी कंपनी खैर स्लो काम कर रही है और फंड भी 4 महीने से नहीं मिला हुआ है, जिस कारण से काम नहीं कर पा रही है। और कंपनी को हम लोगों ने डिस्कॉप करने के लिए भी लिखा हुआ है ताकि इसको डिस्कॉप किया जा सके, कोई दूसरी कंपनी उस हिसाब से काम करके आगे बढ़ाए। अब जी हेल्पलाइन के दबाव बनाने के बाद गांव के लोगों की उम्मीद जगी है कि उनकी समस्या का जल्द समाधान हो पाएगा। सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।